सुनील पाल और आपका सीन पता है कितनी रील्स हैं उसमें? Oh my God. And that was also my improvisation there. When he was वो सुनील पाल का हाथ सिर्फ घुटने तक था, पर आपने तो मैंने कहा थोड़ा और ऊपर जाना था। और पास We always discuss me and Janila जब रील्स करते थे हम लोग, तो पहले व्यूज आते थे 4 मिलियन 5 मिलियन, लाइक ग्रेट है 5 मिलियन 10 मिलियन व्यू आ गए। Now the same reels are going to 70 million and 50 million, 80 million. दिल्ली में जो मैं अपनी बहन और अपने कजिन्स के साथ बड़ा हो रहा था, वो अपने में ही एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी। Because we were very evil with each other while growing up. You're talking about Huma? Huma, all my other cousins also, yaar. There was a time in Mumbai, and I'm saying this is probably 96, 97. तो उसमें ये था कि थिएटर में फिल्म देखने जाओ तो पीछे के सीट से कोई आपको प्रिक करेगा जो HIV पॉजिटिव नीडल होगी। ये मैंने भी सुना था। What? वो डर के मैं लोधी रोड का पड़ा हुआ हूँ, हाँ। तो हम मेरे स्कूल के सामने एक 25 माले की बिल्डिंग थी, हाँ। जहाँ पर कहते थे भूत है। अच्छा, व्हाट इज मोस्ट स्कैरी? मीडिया, सॉरी। हेलो, मेरा नाम है रमित और आज स्विच का सामना कर रहे हैं ककूदा से रितेश सर, आदित्य और साकिब। वेलकम। थैंक यू सो मच। How are you? फाइन, बढ़िया। आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। दिल्ली तो आप ही का शहर है। मतलब पूरा शहर मेरा नहीं है, हाँ दिल्ली से हूँ मैं। चलो ककूदा की बात करते हैं। Correct. अब ज़ॉम्बी वाली मुंजिया एन्ना ककूदा, बचपन में दोस्त आपको बहुत डराते थे जो आप बदला ले रहे हो कि हॉरर फिल्म बनाने का शौक है? मैं हंसा भी रहा हूँ लोगों को, हाँ, हंसा भी रहे हो। तो ऐसे नहीं कि सिर्फ हॉरर फिल्में बना रहा हूँ, बट आई थिंक ये जॉनर इतना इंटरेस्टिंग और इतना एक्साइटिंग है। आप एज अ फिल्म मेकर आपको सब कुछ करने के लिए मिलता है। यू कैन वर्क ऑन योर क्राफ्ट, यू कैन वर्क विद गुड एक्टर्स, यू कैन वर्क ऑन ग्रेट स्क्रिप्ट्स। तो आई थिंक व्हाट वुड अ फिल्म मेकर वांट व्हेन ही इज अप्रोचिंग हिज नेक्स्ट फिल्म। और मुझे हमेशा लगता है कि जो ये वर्ल्ड क्रिएशन होता है ना, मैं बहुत इंट्रीग होता है इस दुनिया, इस नई दुनिया एक फिल्म में बनाने के लिए। तो हर एक फिल्म में ना, जैसे अब डोंबिवली में हमने ज़ॉम्बीज़ लाए थे, जैसे मुंजा स्ट्रेट कोंकण से आने वाला एक फोकलोर मॉन्स्टर था, वैसे ही इवन ककुडा भी इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सामने। ये हमारी एक वर्जन है फोकलोर की। एक्चुअली इसका एक सीड है इस स्टोरी का। जो अविनाश हमारे राइटर है, चिराग और अविनाश, उन्होंने एक ऐसे गांव को देखा था जिस गांव के हर घर के 2 दरवाजे थे, और उन्होंने उन 2 दरवाजों की ये क्यों है 2 दरवाजे, इस थॉट पे एक फिल्म बनाई थी। तो उनका रेफरेंस ऑफ फोकलोर ये बहुत इंटरेस्टिंग था और हमें लगा था कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस गाँव में ऐसी एक स्टोरी बनाने के लिए। तो भाऊ, आपने 21 साल कंप्लीट कर लिए हैं बॉलीवुड में, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। लवली। So it's 21 years to तुझे मेरी कसम। It got released in January भाई, it's been playing for 21 years. Yeah. तो आप बहुत सारी कल्ट मूवीज का पार्ट रहे हैं, धमाल, मस्ती और माला माल वीकली जी। आपने पूरा एवोल्यूशन देखा ही है स्टोरी टेलिंग का जी। तो ये सफ़र 21 साल का कैसा रहा है? See, first of all, let's understand where I started. I was a guy who didn't want to be an actor. I did my first film was an absolute accident. I thought my first film would be my last film. ओह, Then I thought 2 फिल्मों के बाद वापस घर तो चला ऐसा जाऊंगा। क्यों? थोड़ा सा इसके बारे में। नहीं, क्योंकि मुझे एक्टर बनना नहीं था, एंड रियलिटी में ऐसा था कि मुझे देखेगा कौन, या मैं जो पिक्चर करूँगा वो चलेगी नहीं चलेगी मुझे क्या पता। बट ऐसा हुआ कि हर 2 फिल्में एक फिल्म चल गई तो आई गॉट 2 more films। जैसे तुझे मेरी कसम वर्कड, सो आई गॉट 2 other films। उसमें फिर मस्ती चली तो फिर और 2 फिल्में मिली, 2 नहीं चली, ब्लफ मास्टर चली, फिर और 2 फिल्में मिली, फिर हाउसफुल चली, फिर धमाल चली। सो देन सडनली one thing led to another, then it became a profession। Then you so that was my try। It wasn't like अरे मुझे एक्टर बनना है तो ये करना। So my journey was different। I was a film buff who used to watch मिथुन चक्रवर्ती, ऋषि कपूर, संजय दत्त, शाहरुख खान, सलमान खान, मिथुन दा, अमित जी on big screen to just see wow यार ये सब एक्टर जिनके टिकटें काट के हम लोग जाते थे। और आज अगर 20 साल में when I look back, I get to see I have worked with Mithun Da, I have worked with Jackie Shroff, I have worked with Rishi Saab, Ranbir Kapoor Saab, Bachchan Saab 3 times over, got a chance to work with my icon Shah Rukh Khan, I got to work with Salman Bhau, who's like a brother to me, and most of them, Abhishek Bachchan, and all of them are like, and then I look back and say, you got a chance to live your childhood dream, that is success for me. So yes, when you ask about how these 21 years have been,
I think living just a childhood dream and being paid for it has been wonderful. beautiful. Amazing. So beautiful. Amazing. Yeah, amazing. Totally. But that feeling is so true ना, when you just about to become an actor, कि यार मुझे देखने के लिए कोई पैसे देगा क्या? Yeah. And the same, I couldn't. you wanted to be a cricketer. Yeah, all my No, no, life. also, just before I end this, I want to tell you that I always feel that I got more than I deserve in this industry, and I'm very grateful. नहीं, आपने बहुत एंटरटेन किया है। मेरे को एक फिल्म याद है, अपना सपना मनी मनी। अरे अमेजिंग। Yeah, that was. वो सुनील पाल और आपका सीन पता है कितनी रील्स हैं उसमें? Oh my god. And that was also my improvisation there. When he was. वो सुनील पाल का हाथ सिर्फ घुटने तक था, पर आपने तो मैंने कहा थोड़ा और ऊपर जाना था। और पास नहीं, क्योंकि क्या है ना, यहाँ का ह्यूमर और यहाँ का ह्यूमर में बिल्कुल इतना फर्क। डिस्टेंस है, है फर्क है। लेकिन द आइडिया इज दैट आई टोल्ड हिम गिव अ रिएक्शन, और वो रिएक्शन इतना अमेजिंग था। और वो एक था ना कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं चश्मा निकाला एंड आई एम डूइंग दिस एंड आफ्टर सम टाइम लाइक कि बोला था ना, नहीं कर ले तेरे को जो करना है तो खुद नहीं, और जब उसको रियलाइज होता है फिर आप बोलते हो बोला था ना, कि एक्सप्रेशन होता देख तेरे को बोला था। या बोला था करेक्ट। तो आप इतने सारे कल्ट कॉमेडी फिल्म्स का पार्ट रहे हैं, आपको लगता है आज के टाइम पे कॉमेडी फिल्म की स्क्रिप्ट लिखना या कॉमेडी करना थोड़ा सा टफ हो गया, लोगों को हंसाना? I'll tell you why it's even more challenging, because आप पहले कॉमेडी कंज्यूम कहाँ करते थे? यूज टू कंज्यूम इट ऑन टेलीविजन, जहाँ पर ये जो है जिंदगी या ये सारी सीरियल्स आती है जो आपको हंसाती है, एंड लेटर अदर स्टफ ऑल्सो, या हिंदी फिल्मों में। आज अगर आपको कोई जोक लिखना है, वो जब तक लोगों के पास आएगा सिनेमैटिक फॉर्म में, उसको 1 साल लगेगा। जी, Okay, at honor, and you have to figure out कि relevant issue क्या है. Now you have YouTube, you have television में कॉमेडी इतने सारे आते हैं, कपिल शर्मा का शो, The most comedy is consumed on reels. and reels. अब इतने सारे जोक्स आ रहे, by the time your joke is going to land, किसी ने वो बना ऑलरेडी दिया ये तो रील पे देख लिया, ये तो यूट्यूब पे आ गया, तो ये फियर होता है, राइट? सो नाउ द ओनली ह्यूमर दैट विल स्टिक is the humor that is dependent on the situation in the film. Yeah. So, and that's why the writing becomes even more tougher, because you have to create newer situation that have not been exploited and thinking के अगले 1 साल में ये कहीं exploit ना हो. Correct. So that's why when he makes a Munjia और a Kakuda, these are unique situation, क्योंकि अभी ये सब रील पे ये दुनिया नहीं बन सकती. Correct. ये दुनिया नहीं बन सकती. So that इसलिए Very true. इसलिए और अब अलग देखो है. ना, आप कंजम्पशन ऑफ कंटेंट और कॉमेडी देखो, 24 आवर्स में से नॉर्मल इंडिविजुअल आज के टाइम में कम से कम 18-19 घंटा तो फोन रहे, टीवी रहे, कहीं भी आप कंज्यूम ही कॉमेडी कर रहे हो, रील्स के थ्रू, And आपका व्हाट्सएप attention जोक्स। span बहुत छोटा हो बहुत छोटा हो चुका चुका है। नहीं है, पर नहीं पसंद आया। 15 सेकंड भी नहीं है, तो 5 सेकंड में नहीं हंसा पाए तो मैं भी ऊपर कर देता हूँ, कुछ और देखते हैं। नहीं, So comedy is difficult तो to ऐसे crack, लोगों को यार। हंसाना और इज बिकमिंग मोर डिफिकल्ट डेफिनेटली। लाइक जहाँ पर वी ऑलवेज डिस्कस, मी एंड जिनेला जब रील्स करते थे हम लोग, तो पहले व्यूज आते थे 4 मिलियन 5 मिलियन, लाइक ग्रेट है, 5 मिलियन 10 मिलियन व्यू आ गए. Now the same reels are going to 70 million and 50 million, 80 million, or 120 million. So you realize कि what is this kind of reach? Consumption. या Because it's funny, it's humor. और relatable है आपका, नहीं आपके तो। नहीं, मैं बोला कि मैं नहीं कहता कि हर रील वैसे, बट ऑन एन एवरेज 20-30 मिलियन तो व्यू तो है ही, जो प्रोमोज को नहीं मिलती. बहुत बार हम लोग जो प्रोमोज डालते हैं ना, अगर मैं अपना फिल्म प्रोमो भी अपने चैनल पे, अपना रील पे डालूं या इंस्टाग्राम पर, उसका रीच 4-5 मिलियन या 10 मिलियन होगा. करेक्ट करेक्ट। बिकॉज देयर इज अ फटीग. एक एल्गोरिदम है जो मुझे लगता है कि अगर आपकी रील 8 सेकंड की होगी, उसकी व्यूज ज्यादा आएंगे, बिकॉज शॉर्ट. बिल्कुल शायद खत्म, मतलब ये शॉर्ट. अब जब तक रियलाइज करोगे आपको पसंद है कि नहीं, आपने देख लिया वो देख लिया, बिल्कुल. चलो भूत वाली बात करते हैं आप. साकिब, बचपन में ऐसी कोई भूतिया कहानी सुनी है? दोस्तों में हम बहुत डिस्कस करते हैं, कोई ऐसी याद है आज भी? स्पेशली दिल्ली में तो हम बहुत सारे एरियाज में यार हम मैं लोधी रोड का पढ़ा हुआ हूँ. हाँ. तो हम मेरे स्कूल के सामने एक 25 माले की बिल्डिंग थी. हाँ. जहाँ पर कहते थे भूत है. तो हम गए रात को वहाँ पर, रात को 10 दोस्त, कुछ नहीं हुआ. अजीब अजीब सी चीज़ें मिली, टूटे हेलमेट मिले, एक जूता मिला, ऐसी रैंडम चीज़ें मिली, कभी भूत नहीं मिला. बट आई फील लाइक दिल्ली में जो मैं अपनी बहन और अपने कजन्स के साथ बड़ा हो रहा था, वो अपने में ही एक पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी.
because we were very evil with each other while growing up. You're talking about Huma? Huma, all my other cousins also यार. We अच्छा, had आप कैमरे में बोल रहे हैं? हाँ बिल्कुल, जो सच है वो जानती है यार. ओके, आप मैं पूना में बड़ा हूँ, और पूना में मैं जब भी छोटा था ना, स्कूल में था, तभी ना पूना में एक बहुत बड़ी ऐसी क्या बोलते हैं उसको, एक रूमर था. तो इस रूमर का एक बेसिक जड़ था, उसको वो कहते थे हम हकामारी. हकामारी नाम की एक भूत डायन, उसको कुछ भी बोल दो, ये बहुत फेमस हो चुकी थी. हकामारी क्या होती है पूना में ना, मराठी में आप जब भी किसी को बुलाते हो तो उसको हाक बोलते हैं कि अब हाक मार लो. तो जो हाक मारती है, जो बुलाती है आपको, वो हकामारी थी. और वो इतनी फेमस, हाँ वो वही था कि आपको रात को एक हकामारी आके गली में आपका नाम पुकारेगी, और आप उसको अगर हाँ जवाब दोगे और जाओगे तो आप गायब हो जाओगे. ये इतना फेमस हो चुका था कि हम घर के बाहर, हमारे घरों के बाहर, गेट के बाहर हम ऐसे क्रॉस बनाते थे कि हकामारी हमारे घर के बाहर ना आए. और ये तो बहुत किया था हमने. तो स्कूल में मुझे याद है हमारी 7th 6th में एक स्लीप ओवर था, और उस स्लीप ओवर में किसी ने शुरुआत की, हकामारी आ गई, जो पागलपन हुआ स्कूल में, लोग बच्चे भागे यहाँ से वहाँ. पर आई रिमेम्बर दिस वेरी वेरी क्लियरली. आपको कुछ याद है ऐसा कुछ डिस्कस किया हो या डराते थे आप? नहीं, फियर अलग था. आई रिमेम्बर देयर वाज अ टाइम इन मुंबई, एंड आई एम सेइंग दिस इज प्रॉब्ली 96-97. तो उसमें ये था कि थिएटर में फिल्म देखने जाओ तो पीछे के सीट से कोई आपको प्रिक करेगा जो HIV पॉजिटिव नीडल होगी. ये मैंने भी सुना था. What? वो डर के. तो अभी कि नीडल पे ऐसे मारेगा उसको. नहीं, पीछे से कोई भी आके प्रिक करेगा और आप HIV पॉजिटिव हो जाओगे. तो हम लोग जब आई वाज लाइक ओके नॉर्मल, मैं तो आ रहा हूँ. मेरा एक दोस्त था. I want to ask scientifically, I'm very bad. It's possible some मतलब sure to if it's like infected, if no, infected does the virus live on like that? Yes, I don't know scientific because I'm sure ये जब बाहर जाएगा इनको क्या पता ये वो आने वाला. तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दूं, मुझे नहीं पता. But ये डर जब कोई बोलता है तो डर तो लगेगा. HIV infected सीरीज में एनीवेज ये तो था. नहीं, कहते थे वो एक स्लिप भी आती थी, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ एज. तो हम लोग सीट पे लिखा होता था. तो हम लोग स्टर्लिंग सिनेमा गए थे दोस्तों के साथ एक फिल्म देखने के लिए, और मेरा दोस्त ये फिल्म देखनी उसका नाम है अमित कामदार. मैं इसका नाम इसलिए ले रहा हूँ ताकि उसको ये पता चले उसके बारे में बात कर रहा हूँ. ट्रोल होगा तो वही होगा. अमित कामदार. हाँ, अमित मुंबई NSCI टेनिस खेलता है, अगर किसी को कंफ्यूजन ढूंढना है उनको तो. लोकेशन भी बता दी. तो हम लोग स्टर्लिंग गए फिल्म देखने के लिए. ओके, अब वो ऐसे बैठा है, हम लोग सब ऐसे पीछे दिख रहे. ओके, बैल्कनी के थोड़े निकले, नहीं ड्रेस से करो, पहले ड्रेस सामने ऐसे बैठे, और वो ऐसे बैठा है. ओके, ऐसे हो रहा है. अब देयर इज एंग्रॉसिंग सीन. ओके, उसमें से होता है ना बीच में कोई पॉपकॉर्न चल. तो देयर इज वन लेडी हु हैज वॉक्ड. ओके, और वो सलवार का दुपट्टा होता है ना, कुछ छू गया, कुछ वो ऐसे कुछ कान पे छू. सिरिंज नहीं. अरे तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो डर का माहौल था, इट वाज ही हैज स्क्रैम्ड सो लाउड, इतने जोर से चिल्लाया वो. माय गॉड. अच्छा, व्हाट इज मोर स्कैरी? मीडिया. सॉरी, नहीं मैंने नहीं तूने सुना क्या? मैंने कुछ नहीं सुना. मैंने तो कुछ नहीं सुना. मैं कपूदा सुना. कौन है काकुदा क्या? मैं कुछ नहीं सुना. तो खूनी दरवाजा या पुरानी हवेली? खूनी दरवाजे या पुरानी हवेली. ओके, तातिया बिच्छू या सामरी? एनी गिवन डे ताते हैं उनसे. करेले की सब्जी या करेले का जूस? करेले की सब्जी. करेले का जूस. नहीं, जूस यू कैन गल्प इट. नो सब्जी है कि नहीं, अगर भरवा करेला कुछ हो तो फ्लेवर आ जाता है सर उसमें. अगर वो रियल हॉरर है वो. ओके, जूस इज हॉरर. ओके, अपनी एनिवर्सरी भूलना या बीवी को आपका मोबाइल पासवर्ड पता लगना? क्या स्कैरी है? सर एनिवर्सरी भूलने से क्या वर्स्ट हो सकता है? What can be more? मुझे पता ही था आने वाला है. ये सेटअप तो जोक. ओके, लास्ट एक ऐसी लाइन जो हॉरर फिल्म में भी यूज हो सकती है और क्रिकेट में भी. कोई और बचा है? कोई हो नॉट बैड. या डर लग रहा है, या मेरी या दूसरा
क्या होगा क्या? अगला कौन है? अगला कौन है? ये पर मैं बताऊंगा आपको 26 पे जब 25 वो जो अपना था ना इक्वेशन, वो हॉरर फिल्म ही हमारे लिए बन गई थी तभी, जो इवेंचुअली सेलिब्रेशन में तब्दील हो गई, बट दैट वाज वन मोमेंट जहाँ पे हम सब बैठे थे डर के। There was a point where one had given up only. Yeah. It was that. So that was quite horror. हॉरर वो हो जाता हॉरर अगर कुछ उठापटक हो जाती, गलत हो जाता अरे वो तो वो जिंदगी भर के लिए रहता। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 12 जुलाई ककुदा ऑन ZEE5 देखना ना भूलिए। हाँ, अगर इतना हंसना है तो देखना पड़ेगा। देखना ही पड़ेगा। 12 जुलाई